मारिया के ट्रांसफर को लेकर, इसके वक्त को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। इन सब के बीच मुंबई के एडिशनल कमिश्नर होम केटी बख्शी से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद जगदाले ने। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का एकाएक तबादला कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम केपी बख्शी साहब। सर, एकाएक कह सकते हैं कि तबादला हो गया राकेश मारिया साहब का, क्या ऐसी वजह रही? नहीं, ये एकाएक नहीं हुआ है। इस बात पर काफी दिनों से चर्चा हो रही थी और सरकार के बीच में सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके स्तर पर चर्चा हुई है। और आपको एकाएक इसलिए लग रहा है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जापान चले गए हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि जापान जाने के पहले ये काम हो जाए ताकि नए ऑफिसर को पूरा टाइम मिले सेटल करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में। इसलिए एकाएक नहीं हुआ है, इसको काफी सोच विचार करके किया। सर, 30 सितंबर तक उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं होने दिया और आज एकाएक नए सीपी भी चार्ज ले रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि तुरंत कार्यकाल भी पूरा नहीं किया? प्रमोट कर रहे हैं हमने उनको प्रमोट किया है, प्रमोट करके डीजी होमगार्ड के पद पे उनको दिया है। उनके प्रमोशन को एडवांस किया है हमने। लेकिन मुंबई सीपी का जो पद है वो एडीजी रैंक का था, अब उसे बढ़ाकर डीजी रैंक का किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है फिर राकेश मारिया जी को फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया, उन्हें एक और मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को कहीं पोस्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति का जो उपयुक्तता उनकी जो है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसी पद को अपग्रेड करें या डाउनग्रेड करें। ये कोई नई बात नहीं है। आईपीएस और आईएएस में पूरे देश में हर राज्य में ये होता है, दिल्ली में भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पद पे लाना है और उस व्यक्ति के लिए हमको अपग्रेड या डाउनग्रेड करना पड़ता है तो हम करते हैं। तो राकेश मारिया जी के बाद हम लोगों ने इनको उपयुक्त समझा, श्री अहमद जावेद को, और उनको इस पोस्टिंग देने के पहले पद को अपग्रेड करना जरूरी था, हमने किया उसको। हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की इंक्वायरी राकेश मारिया साहब खुद कर रहे थे सीपी होकर, कहीं न कहीं उसका खामियाजा कह सकते हैं हम उनको मिला है, क्योंकि अब तक चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई है और उनका तबादला कर दिया गया है। देखिए, चार्जशीट फाइल करने में बहुत टाइम लगता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट का हर एक डिटेल डिसाइड करने में काफी टाइम लगता है। तब तक तो ऐसे भी वो नहीं रहते यहाँ पे, और चार्जशीट दाखिल करने का जो काम है वो नए पुलिस आयुक्त करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। वो भी बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और ये हाई प्रोफाइल हमने नहीं बनाया इसको, ये आप लोगों ने शायद बना दिया होगा। हमने तो इसको कभी हाई प्रोफाइल नहीं बनाया। आप कह रहे हैं कि अहमद जावेद बहुत बढ़िया ऑफिसर है, वो काफी बढ़िया ऑफिसर है, लेकिन बहुत कम कार्यकाल उनको मिल रहा है, सिर्फ 6 महीने का। 6 महीने से भी कम, फरवरी के अंत में वो रिटायर्ड हो रहे हैं। सीनियर ऑफिसर के लिए 1 महीना भी बहुत होता है और वो अपने 1 महीने में भी बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, आप देखिएगा उसको। ये थे केपी बख्शी साहब। इनका ये कहना है कि राकेश मारिया जी का जो तबादला हुआ है वो एकाएक नहीं हुआ है, ये एक प्रोसेस का भाग है। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। तो केपी बख्शी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे हाई प्रोफाइल मीडिया ने बनाया है। अगर हाई प्रोफाइल नहीं था तो आखिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर क्यों इस मामले में पूछताछ कर रहे थे? यानी पुलिस की तरफ से एक मामला हाई प्रोफाइल था। विनोद जगदाले हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनोद, बेशक बहुत सी बातें बताई केपी बख्शी ने, लेकिन अहम सवाल अभी भी ये कि 30 सितंबर को प्रमोट होना था। राकेश मारिया खुद कह चुके थे कि अभी उनके पास वक्त है, तब तक पूरे केस को वो सॉल्व कर लेंगे। वक्त से पहले क्यों, सवाल ये है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि वक्त था उनके प्रमोशन में, 30 सितंबर तक की डेट थी। ये बात खुद राकेश मारिया ने एक इंटरव्यू में कही थी और उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक इस मामले को वो सुलझा लेंगे। ये जरूर सवाल उठ रहे थे कि राकेश मारिया इस मामले में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ इस तरह की भी खबरें आई थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि बहुत से और भी मामले हैं जिनमें इतनी ही संजीदगी दिखाने की जरूरत है, सिर्फ एक मामले में ही इतनी गंभीरता क्यों? तो सवाल ये कि क्या हाई प्रोफाइल मामला था और इस जाल में राकेश मारिया भी फंस गए और राकेश मारिया को ट्रांसफर कर दिया गया डीजी होमगार्ड में। नए पुलिस कमिश्नर मुंबई के बनाए गए हैं अहमद जावेद।
जिन्होंने कार्यभार भी तत्काल संभाल लिया है। आखिर ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जो तुरंत राकेश मारिया को हटाकर अहमद जावेद को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया? विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदाले, सवाल मेरा यही है कि आखिर कौन सी जल्दी थी? 30 तारीख को राकेश मारिया खुद कह चुके थे कि वो प्रमोट हो जाएंगे, उससे पहले केस सॉल्व कर लेंगे। ऐसी कौन सी जल्दी जो कई हफ्ते पहले उन्हें हटा दिया गया? देखिए, 16 फरवरी 2014 को 38वें पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश मारिया ने यहां पर पुलिस कमिश्नर का चार्ज संभाला था। 30 सितंबर 2015 तक उन्हें कंटिन्यू रखना था, लेकिन एकाएक उन्हें यहां से तबादला कर दिया गया। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तो उन्होंने जो शीना बोरा मामला है, उस हत्याकांड को ज्यादा तवज्जो दी, उस केस में उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। कहीं ना कहीं यही उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दिल्ली के इशारे पर उनका ये तबादला हुआ है। दिल्ली में जो बैठे होम मिनिस्ट्री में बड़े अधिकारी हैं, उनके अधिकारियों के कहने पर ही यहाँ पर राकेश मारिया का तबादला यहाँ पर कर दिया गया है। और अहमद जावेद, जो पिछली बार भी राकेश मारिया के मुकाबले वो सीनियर थे मुंबई सीपी पद के लिए, तब उनको प्रमोशन दिया गया, डीजी बनाया गया और राकेश मारिया को मुंबई सीपी बनाया गया। अब सिर्फ 6 महीने से भी कम का कार्यकाल जावेद अहमद को मुंबई सीपी के पद पे मिलेगा और इसको उनको उनको वहां पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं राकेश मारिया को शीना बोरा मामले की जो सजा है, वो सजा हमारे साथ बने रहिए।